हेलो भाई लोग, क्या हाल आप सबके। भाई लोग, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई एसएससी सीपीओ की सबसे ठीक ठाक पोस्ट कौन सी है। मतलब सभी एस्पेक्ट को लेके चलूंगा, ठीक है। सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके चलूंगा और हर पर्सपेक्टिव में, हर कंडीशन में बताऊंगा कि भाई इस कंडीशन में ये पोस्ट बेस्ट है, इस कंडीशन में ये पोस्ट बेस्ट है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो अपने भाई दिल्ली एनसीआर रहते हैं। जो भाई अपने दिल्ली एनसीआर रहते हैं उनके लिए तो देखो सबसे बेस्ट अपनी दिल्ली पुलिस है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। दिल्ली पुलिस में आपको सारा सिस्टम पता भाई। आपको आप आईओ बनते हो, एसआई बनते हो, दिल्ली की दिल्ली आपकी पोस्टिंग रहेगी लाइफ टाइम। ऐसा नहीं कहीं बाहर भेज देंगे, इतनी सी दिल्ली है, छोटी सी, इतनी सी बस। कहाँ कहाँ ही घेरेंगे पोस्टिंग। कोई से कोने में घेर दो, 1 घंटे में दिल्ली क्रॉस हो जाती है। जाम में 1 घंटा लगता है, वरना तो आधे घंटे में भी हो जाए क्रॉस। कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनके लिए तो भाई दिल्ली एनसीआर वालों के लिए तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है भाई, देखो, ठीक है। और अब फिर हम बात करते हैं कि भाई उसके बाद अगर दिल्ली पुलिस को हटा दे तो फिर कौन सी बेस्ट है। तो भाई देखो, जो अपने भाई लोग दिल्ली एनसीआर से बाहर गए ना, तो उन्हें तो देखो भाई, अपन उन्हें ना, चाहे दिल्ली पुलिस मिले, चाहे सीआईएसएफ मिले या कुछ भी मिले, उनको अपने घर को छोड़ के बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। और यदि वो घर को छोड़ के अपने बाहर आ रहे हैं तो फिर उनके लिए सभी पोस्ट इक्वल है। चाहे सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, आपकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जो भी है, सभी पोस्ट उनके लिए इक्वल है, ठीक है। उनको ये नहीं है कि भाई ये पोस्ट बढ़िया, ये पोस्ट बढ़िया, सब उनके लिए इक्वल है, क्योंकि उन्हें अपने घर छोड़ के आना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इन जनरल हम किस चीज़ को है ना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं और किस चीज़ को मतलब थोड़ा कंडीशन के हिसाब से नीचे रख सकते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस, नो डाउट किसी भी चीज़ में आप उसको ऊपर रख सकते हो। आप चाहिए उसको, क्या नाम है, आप चाहिए उसको पावर के हिसाब से रख लो, ठीक है। सैलरी वाइज तो सब सेम ही है, बाकी तो आपको पता ही है। आप चाहे उसे जो वर्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से रख लो, सबसे ऊपर आएगी दिल्ली पुलिस भाई। उससे बढ़िया सीपीओ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम बात करें तो उसके बाद आ जाती है हमारी सीआईएसएफ। सीआईएसएफ इसलिए क्योंकि और जो फोर्स है ना, उनसे रिलेटेड अगर आप उनसे कंपटीशन करोगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी बेटर लाइफ हो सकती है। उनसे बेटर, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी लाइफ होगी, उनसे बेटर होगी। जो बाकी फोर्सेज है उनसे बेटर होगी, क्योंकि इसकी जो पोस्टिंग्स होती है वो मेट्रो सिटी, कुछ मतलब ये लगा लो लगभग 40%, 30-40% जो है मेट्रो सिटीज़ में होती है। बाकी तो उनकी भी ऐसी होती है जैसे माइंस वगैरह में ऐसे चलेगी, कोई रिमोट एरियाज़ में वहाँ पे हो गई उनकी पोस्टिंग, वहाँ भी वो फिर परेशान ही रहती हैं। यहाँ तो क्या नाम है, मेट्रो सिटीज़ में तो अगर सीआईएसएफ पर्सनल रह रहा है तो फिर उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, उस हिसाब से एचआरए मिलता है। और आपका जो है, आप अच्छी सेटल भी हो सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो बाकी सबसे बढ़िया लाइफस्टाइल में सीआईएसएफ रहेगी। वर्क प्रोफाइल की बात करें सीआईएसएफ की, तो भाई वो तो आपको पता ही है, जहाँ भी वो, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, चाहे कोई मोन्यूमेंट्स की सिक्योरिटी हो, उनको सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करते हैं, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो भाई आजकल ट्रेंड में है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। ये आपका थोड़ा नेपाल, भूटान इस साइड जो है ना बॉर्डर पे रहती है बस। और इनको है ना कहीं भी ऐसे पोस्टिंग वगैरह यहाँ नहीं भेजते, इनको परमानेंटली वहीं रहते हैं। प्लेन एरिया है वो, मतलब प्लेन्स का एरिया है, वहीं पे ही उनकी जो है परमानेंट पोस्टिंग रहती है उसी एरिया में, ठीक है। और क्या नाम है, ऐसा नहीं है भाई आईटीबीपी की तरह ऊपर बर्फीले पहाड़ों में भेज दिया, या फिर बीएसएफ वगैरह की तरह इन वहाँ आसाम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट भेज दिया, नहीं। उस एरिया में नेपाल भूटान के वो बिहार बॉर्डर ऐसा कुछ है वहाँ पे, प्लेन्स एरिया में आपकी पोस्टिंग रहेगी। और लाइफ टाइम बीच बीच में आप हेडक्वार्टर वगैरह या कहीं चला जाओ, किसी बटालियन, कोई बटालियन जा रही है आपकी कहीं पे कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ चले जाओ। लेकिन मोस्टली जो आपका वहाँ पे रहेगा, तो वो भी एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, ठीक ठाक बेटर चीज़ बन जाती है औरों के मुकाबले, क्योंकि उसमें मूवमेंट बहुत कम है। फिर हम बात करते हैं भाई आईटीबीपी की, फिर आती है आईटीबीपी। अब आईटीबीपी लो, बीएसएफ लो, मैं इन दोनों को है ना लगभग बराबर ही मानता हूँ। क्योंकि आईटीबीपी का जो है वो बर्फीला एरिया या ऊपर की साइड ज़्यादा पोस्टिंग्स रहती है, और बीएसएफ की होती है जो अपने बॉर्डर एरिया होता है, राजस्थान, बांग्लादेश इस साइड और नॉर्थ ईस्ट वगैरह साइड यहाँ रहता है। तो दोनों ही, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई दोनों में ही कोई आसान है, कोई इजी पोस्टिंग है, कोई टफ है, दोनों ही मुझे तो बराबर लगते हैं। आईटीबीपी भी इक्वली वो है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप ऊपर रख सकते हो आईटीबीपी को बीएसएफ से, क्योंकि देखो भाई
बेशक पहाड़ में रहते हो लेकिन रहने की सुविधा तो है ना वहाँ पे। लेकिन बीएसएफ की तरह जंगलों में भेज दिया, वहाँ कैंप लगा दिया, तो भाई वहाँ तो रहने की इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी जितनी पहाड़ों पे। पहाड़ों पे भी भाई उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल वगैरह अच्छी वहाँ पे जो है रहने के कैंप्स हैं आईटीबीपी के, समझ रहे हो। तो हम कहीं ना कहीं आईटीबीपी को ऊपर रख सकते हैं बीएसएफ से। उसके बाद हम बात करते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ का तो भाई बॉर्डर एरिया आपको पता है, राजस्थान का बांग्लादेश, यहाँ बॉर्डर एरिया में आप हमेशा रहोगे। और नॉर्थ ईस्ट में भी आप बॉर्डर एरिया में वहाँ पे रहोगे, वहाँ आपकी जंगलों में भी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। मतलब बहुत ही काफ़ी एक थोड़ी लाइफ टफ हो जाती है। फैमिली लाइफ के नाम पे जीरो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बीएसएफ और सीआरपीएफ को, दोनों को ज़ीरो आप फैमिली लाइफ इसमें एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। वही जो छुट्टियाँ होती है आपकी 90 दिन की, अप्रोक्स 85-90 दिन की, आप उसमें ही जो अपने घर पे जा सकते हो। फिर हम बात करेंगे भाई सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ देखो, हमें ना एक चीज़, हम है ना फिलहाल है ना इस पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं कि भाई एक तरीके से वर्क एनवायरनमेंट, वर्क नेचर कैसा है, वर्क प्रोफाइल कैसा है, ठीक है, और जो है मूवमेंट वगैरह कितनी है। तो इस हिसाब से देखें तो सीआरपीएफ को सबसे लीस्ट कंसिडर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। यानी हर 2 साल में, 3 साल में आपकी जो है पोस्टिंग एकदम ऐसे तीर की तरह घूम जाती है, उल्टी घूम जाती है। ऐसे आप नॉर्थ ईस्ट में हो, फिर आपको कल यहाँ वेस्ट में आ जाते हो, ऐसे घूम जाती है। कहीं भी साउथ में चले जाते हो, ऊपर नॉर्थ में चले जाते हो, तो मूवमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। और जहाँ इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है तो स्टेबिलिटी नाम की वहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती। एक बार को आप बीएसएफ में स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत देख पाओगे, पर इसमें तो बिल्कुल भी आप नहीं देख पाओगे। कभी कोई दंगे फसाद हो रहे हैं, वहाँ जा रही है बटालियन कहीं, कभी इलेक्शन करवाने, इलेक्शन ड्यूटी के लिए जा रही है आपकी बटालियन। तो मतलब बहुत प्रकार की चीज़ हो जाती है इसमें। तो अभी राहुल गांधी आपने देखा, राहुल गांधी को मार्च था, उसमें सीआरपीएफ को भेज दिया गया था। तो मतलब एक मूवमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें। और आपको देखना तो एडवेंचरस भी सबसे ज़्यादा यही है। अगर किसी को एडवेंचर पसंद है ना, तो भाई आप सीआरपीएफ लो, बहुत ही एडवेंचरस जॉब है, कभी आप बोर नहीं होगे, बहुत ही अच्छा इसमें एडवेंचर हो जाएगा आपका। बहुत जगह घूमने को मिलेगी, पूरा भारत दर्शन एक तरीके से आपका हो जाएगा पूरी लाइफ में। और जो भाई भाई छत्तीसगढ़ उस एरिया के है ना, झारखंड वारखंड, वो आप सीआरपीएफ लेना, क्योंकि आपकी जो है ना मोस्टली पोस्टिंग वहाँ पे हो जाएगी, और आसान उसमें जैक जुगाड़ से भी आसानी से आप छत्तीसगढ़ वाले एरिया में आ सकते हो। हालांकि फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि रहना तो आपको कैंप में ही पड़ेगा। 100-200 किलोमीटर के एरिया में भी आए तो फिर क्या ही बात। पर ये है कि यहाँ सैटरडे संडे अपने चले गए आगे, समझ रहे हो, वो कंसिडर कर सकते हैं भाई सीआरपी को। और अब हम बात करें भाई सैलरी वाइज, तो सबकी सेम ही है, कोई उसमें ऊंच नीच नहीं है, ठीक है। और रिस्क अलाउंस जरूर फैक्टर होता है, रिस्क अलाउंस किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। और हम बात करें तो प्रमोशन की, तो भाई प्रमोशन सबसे फास्ट फिलहाल एसएसबी में है, ठीक है। और उसके बाद जो है थोड़ा सीआरपीएफ में है। अब तो सीआरपीएफ में भी यार थोड़ा स्लो हो गया प्रमोशन, शायद इसकी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, उसकी वजह से थोड़ा स्लो हो गया प्रमोशन। फिर आईटीबीपी, बीएसएफ, इन बराबर सही है इनके, मतलब फास्ट अगर आप देखोगे तो एसएसबी का ही अब जो है एक फास्ट प्रमोशन थोड़ा रह गया, क्योंकि छोटी फोर्स है और धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इसमें अच्छी है। सीआईएसएफ में सबसे स्लो प्रमोशन है, ठीक है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस से भी स्लो प्रमोशन सीआईएसएफ में। दिल्ली पुलिस में 10-10-10 का रूल आने वाला है, जहाँ तक सुनाई दे रहा है। हर 10 साल में आपकी प्रमोशन होगी, 10 एसआई से इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर से एसीपी, एसीपी से फिर डीसीपी, ऐसे ज़्यादातर डीसीपी तक पहुंच नहीं पाते, एसीपी रिटायर हो जाते, पर जो यंग एज में लग जाता है वो डीसीपी तक पहुंच जाता है। खैर, ये थी भाई सीपीओ की पोस्ट के रिगार्डिंग एक छोटी सा ओवरव्यू। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, शायद मेरे दिमाग से भी कुछ चीज़ें निकल गई हैं अभी। अब देखो यार, मैं एडिटिंग करके तो बनाता नहीं हूँ, मैं बनाता हूँ सीधा कैमरा खोल के और एक ही राउंड में बना देता हूँ वीडियो। तो कई चीज़ें होती है जो दिमाग में होती है वो निकल जाती हैं, कई चीज़ें होती है जो नहीं होती दिमाग में वो आ जाती है ऐसे बात करते हुए, है ना। तो थोड़ा इस चीज़ को है ना समझा करो, और कमेंट में लिख देना भाई, उसमें जो आपका रिप्लाई कर दूंगा मैं। एसएससी सीपीओ की प्रोफाइल यहाँ पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।